ग्रहों के प्रभाव का लाभ उठाएं। अपने पुरुषार्थ के बलबूते मनुष्य परिस्थितियों का सृजन कर सकता है। यह मान्यता एक सीमा तक ही सच है। सृष्टि के प्रत्येक घटक एक दूसरे से अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। उनकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, पर अविच्छिन्न अंग होने के कारण एक की स्थिति का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का भौतिक प्रयास अपने समीपवर्ती वातावरण को अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकता है। यह सच तो है, किंतु अन्य ग्रहों के प्रभावों से भी वह बच नहीं सकता। भौतिक प्रयत्नों द्वारा अंतर्ग्रही प्रभावों को रोका जा सके, यह संभव नहीं है। इन अर्थों में उसका भाग्य समष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभावों को रोकने के लिए व्यक्तिगत भौतिक प्रयासों की तुलना में सामूहिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही अधिक सफल एवं समर्थ होते हैं। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग की अल्बुर्क में स्थित सांडिया प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए कि सौरमंडल की गतिविधियों का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने अपराधों एवं दुर्घटनाओं से संबंधित 20 वर्षों के आंकड़े एकत्र किए। 88 पृष्ठों की एक लंबी रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि सौर क्रियाओं एवं चंद्रमा की कलाओं का मानव व्यवहार एवं दुर्घटनाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन वैज्ञानिकों ने सूर्य के घूमने के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली 27 दिन के चक्र की गड़बड़ी से भी दुर्घटनाओं का संबंध जोड़ा है। गहन पर्यवेक्षण के उपरांत यह मालूम हुआ कि इस चक्र के प्रथम 7 दिन, 13वें दिन, 14वें दिन तथा 25वें दिन अधिक दुर्घटनाएं हुई। मियामी यूनिवर्सिटी के 2 मनोवैज्ञानिकों आर्नोल्ड लेवर और कैकोलिन शेरिन ने अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेस्ट्री विभाग में चंद्रमा की कलाओं का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ढूंढ खोज की। प्राप्त तथ्यों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि चंद्रमा का प्रभाव न केवल ज्वार भाटों के रूप में समुद्र में दिखाई पड़ता है, वरन मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा के 3 दिन पूर्व से हत्याओं की दर बढ़ने लगती है। पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक हत्याओं एवं आत्महत्याओं की घटनाएं घटित होती हैं। पूर्णिमा के दिन मानसिक रोगियों की व्यग्रता और भी बढ़ जाती है। कुछ तो हिंसा आदि पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन बैलों को बधिया नहीं करना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र के सर्जरी विशेषज्ञों का भी अनेक प्रयोगों के उपरांत यह निष्कर्ष है कि पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन आदि करने पर शरीर से रक्त का स्राव अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है, पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूर्णिमा के दिन विशेष प्रकार की किरणें अधिक मात्रा में आती हैं, जिससे रक्तस्राव को रोकने वाले रक्त में विद्यमान प्लेटलेट का कार्य बंद हो जाता है। फलस्वरूप रक्त अधिक निकलता है। उपर्युक्त अध्ययन में यह पाया गया कि हर 14वें महीने जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण डालते हैं, अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। इन दिनों मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की सक्रियता अधिक हो जाती है। चंद्रमा मनसो जाता इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। वैज्ञानिक फ्रैंक ए ब्राउन ने सिद्ध किया है कि मटर के दाने, आलू, चूहे, केकड़े एवं सीपियां सभी सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों का सूर्य प्रकाश से कोई संबंध नहीं है। जीवों को अंधेरी कोठरी में भी बंद कर दिया जाए तो भी उनकी क्रियाएं उसी प्रकार चलती रहती हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सूर्य एवं चंद्रमा की गति का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, ना कि उनके प्रकाश का। इस तथ्य को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए ब्राउन ने एक प्रयोग किया। समुद्र से हजारों मील दूर सीपियों को एक अंधेरी कोठरी में रखा, फिर भी उनके खुलने एवं बंद होने के क्रम एवं समय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। भौतिकविद जॉन एल्सन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उल्लेख किया कि रेडियो प्रसारण में बाधा डालने वाले
आयन मंडल से आने वाले तूफानों का सूर्य के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति से सीधा संबंध है। जब भी दो या दो से अधिक ग्रह सूर्य की राशि में होते हैं तो उनमें 180 अंश और 10 अंश दूर भाग में ऐसे ही तूफान आते हैं। जब कई ग्रह सूर्य की राशि से 60 अंश या 120 अंश की दूरी पर होते हैं तो आयनमंडल शांत रहता है। पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र की भी मान्यता है कि 10 अंश और 180 अंश का संबंध कठोर से और 60 अंश या 120 अंश का संबंध कोमल से होता है। ग्रहों का भला बुरा प्रभाव भी सर्वत्र एक जैसा नहीं दिखाई पड़ता। यदि ऐसा होता तो सभी स्थानों पर समुद्री ज्वार भाटे एक समय ही आते, तूफान भूकंप की घटनाएं भी एक साथ सर्वत्र घटित होती, किंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों का सूर्य एवं चंद्र के विभिन्न अक्षांशों पर पड़ना है। इटली के रसायनविद पिच्चादी ने सन 1958 ईस्वी में सिद्ध किया कि रासायनिक क्रियाएं भी सूर्य एवं चंद्र की गति से प्रभावित होती हैं। फसलों एवं फलों के अंदर विद्यमान जीवन तत्वों पर भी इस गति की प्रतिक्रिया होती है। मौसम के अनुरूप पैदा होने वाले फलों खाद्यान्नों को इसीलिए स्वास्थ्यवर्धक माना गया है कि उन पर सूर्य राशि का कोमल प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए कि रासायनिक क्रियाएं सदा एक जैसी होती हैं अथवा भिन्न, अनेक प्रयोग किए गए। पानी में घुले बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के तली में बैठने का समय नापने के लिए एक सामान्य प्रयोग 7 वर्षों के भीतर 2 लाख बार विभिन्न प्रयोगशालाओं में संपन्न किया गया। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के तली में बैठने का समय ग्रहों की स्थिति एवं सूर्य राशि के परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। मार्च माह में यह गति सबसे धीमी होती है। रसायनविद पिच्चादी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंतर्ग्रही चुंबकीय तरंगों की प्रतिक्रिया पानी में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण रासायनिक क्रियाओं की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। अन्य ग्रहों की चुंबकीय शक्ति के थोड़े हेरफेर से पृथ्वी पर भारी विप्लव उत्पन्न हो जाता है। सन 1960 ईस्वी के बाद बंगाल की खाड़ी में 8 बार समुद्री लहरें उठी, जिसके फलस्वरूप 4 लाख व्यक्ति मारे गए। सन 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र का कोयना नगर भूकंप से नष्ट हो गया। यह दुर्घटना दक्षिण के उस पठार में हुई जिसे भूविज्ञानी भूकंपों से मुक्त बताते हैं। 19 जनवरी 1975 ईस्वी को कांगड़ा की घाटी किन्नौर में भीषण भूकंप आया। चीन में आए भूकंप से लाखों व्यक्ति मारे गए। सन 1978 ईस्वी में आंध्र में आए साइक्लोन ने हजारों व्यक्तियों की जान ले ली। इन सभी दुर्घटनाओं के पर्यवेक्षण के उपरांत वैज्ञानिकों ने पाया कि उक्त स्थानों पर अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो विकिरण की बहुलता थी। इन स्थानों पर सूर्य 10 डिग्री और 180 डिग्री की राशि पर अवस्थित था। भौतिकविद जॉन एल्सन के अनुसार सूर्य जब इन राशियों पर होता है तो उसके सीध में पड़ने वाले भूभाग पर तूफान भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। यह तर्क किया जाता है कि यह प्रभाव सर्वत्र सभी प्राणियों पर या भूभाग पर एक जैसा क्यों नहीं पड़ता। उत्तर स्पष्ट है। आग फेंकी जाए तो स्वाभाविक है सूखी लकड़ियों वाले स्थान में लग जाएगी, पानी में वही बुझ जाएगी और चट्टान में तब तक सुलगेगी जब तक वह स्वतः मंद न पड़ जाए। पानी बरसता है तो मिट्टी देर तक गीली रहती है, पर चिकने संगमरमर को वर्षा के तुरंत बाद ही सूखा देखा जा सकता है। जन समुदाय की शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति और अनेक परिस्थितियां अलग अलग प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। वर्षा से पूर्व किसान अपने खेतों को पूरी तरह साफ छोड़ देते हैं ताकि समूची जमीन जी भरकर पानी पी ले। सामूहिक रूप से ग्रह नक्षत्रों के लाभ का यह उदाहरण है जिसका लाभ यह देश सदैव लेता रहा है। अंतर्ग्रही कुप्रभावों को सामूहिक आध्यात्मिक उपचारों द्वारा रोका जा सकता है।
ग्रहण आदि के समय में उपासना साधना की भारतीय परंपरा रही है, जो इसी तथ्य की पुष्टि करती है कि उस अवसर पर सूर्य एवं चंद्रमा से निस्सृत होने वाले हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा की जा सके। कब किस ग्रह की क्या स्थिति है, उनके आपसी गठबंधन की स्थिति का पृथ्वी पर मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे जानने के लिए आधुनिक वेधशाला का योगदान आवश्यक है। हर क्षण उनकी चाल में होने वाले परिवर्तनों का सही अध्ययन तभी किया जा सकता है जबकि सौरमंडल की गतिविधियों एवं उनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का सही अध्ययन किया जा सके। इसी आधार पर कुप्रभावों से बचने के लिए आध्यात्मिक उपचारों की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रकृति विप्लवों को रोकने में यह सामूहिक साधना उपचार प्रणाली समर्थ सिद्ध होगी।